दया का मतलब ट्रैफिक सिग्नल पर किसी भिखारी को सिक्का देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि किसी को जीने का तरीका बताना और कुछ करके दिखाने का मौका देना है। दोस्तों, ये उच्च विचार एक ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति के हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी रोशनी को नहीं देखा है, लेकिन दृढ़ निश्चय, प्रतिभा और बुलंद हौसलों से ऐसा काम किया कि हजारों लोगों के जीवन को रोशनी से भर दिया है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे ही व्यक्ति की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं जो जन्म से ही नेत्रहीन है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शारीरिक अपूर्णता को कभी भी अपनी कामयाबी के रास्ते का रोड़ा बनने नहीं दिया और मेहनत, बुद्धि कौशल और लगन से वो मुकाम हासिल किया कि अच्छे अच्छे लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। दोस्तों, जहाँ चाह वहाँ राह, इस कहावत को पूरी तरह से सार्थक करने वाले एक दृष्टिहीन दिव्यांग लड़के ने यह साबित करके दिखा दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो और मन में कुछ करने का संकल्प हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बोलेंट इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर श्रीकांत बोल्ला की, जिन्होंने कि नेत्रहीन होने के बावजूद अपनी मेहनत से 23 साल की छोटी सी उम्र में ही 50 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। दोस्तों, 7 जुलाई 1992 के दिन आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम शहर के पास सीतारामपुरम नामक एक गांव में किसान परिवार के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। दोस्तों, जब किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो खुशियां मनाई जाती है, बधाइयां दी जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, लेकिन इस परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी के चेहरे पर कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही थी और इसका कारण था कि वो बच्चा नेत्रहीन पैदा हुआ था। कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने बताया कि अंधा बच्चा पैदा होना समाज के लिए अभिशाप है, वो आगे जाकर तुम्हारे परिवार और पूरे समाज पर बोझ बन जाएगा, इसलिए किसी अनाथालय में इसे दे दिया जाए। कुछ लोगों ने तो इस बच्चे को जान से मार डालने तक की सलाह दे डाली थी। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद लोगों की बातें न मानकर इस बच्चे के माता पिता ने अपने बच्चे की परवरिश एक सामान्य बच्चे की तरह करने की मन में ठान ली और बड़े लाड़ प्यार से उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे। गांव के एक छोटे से स्कूल में श्रीकांत बोला नाम के इस बच्चे का एडमिशन कराया गया। स्कूल में श्रीकांत को सबसे आखिरी बेंच पर बिठाया जाता था। दृष्टिहीन होने के कारण उसे खेलने की अनुमति भी नहीं दी गई थी, लेकिन श्रीकांत को खेलने में इतनी रुचि थी कि आगे जाके वो शतरंज और क्रिकेट जैसे खेलों में दृष्टिहीन श्रेणी के नेशनल प्लेयर बने। 7 साल की उम्र में वे घर से दूर चले गए, जहाँ उन्होंने अंग्रेजी, ब्रेल लिपि और कंप्यूटर सीखा। कहते हैं कि कोई इंसान जब किसी काम को करने की मन में ठान लेता है तो कुदरत भी पूरी शिद्दत से उसकी मदद करती है। अपने इरादों के पक्के श्रीकांत बोल्ला ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया। एक ब्लाइंड स्टूडेंट होने के कारण 11वीं क्लास में कॉमर्स या आर्ट्स में ही एडमिशन मिल सकता था, लेकिन श्रीकांत को आर्ट्स या कॉमर्स में पढ़ना मंजूर नहीं था। वो साइंस पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साइंस में एडमिशन लेने के लिए आवेदन। शिक्षा बोर्ड के नियमानुसार किसी नेत्रहीन छात्र को साइंस में एडमिशन नहीं दिया जा सकता था, इसलिए बोर्ड ने श्रीकांत की एप्लीकेशन नामंजूर कर दी। लेकिन श्रीकांत ने साइंस पढ़ने का इरादा मन में पक्का कर लिया था और इसी के चलते उन्होंने आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज किया, जिसने कि इन्हें साइंस स्ट्रीम में एडमिशन देने से इनकार किया था। एक नेत्रहीन विद्यार्थी के लिए एजुकेशन बोर्ड जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ना लोहे के चने चबाने से कम मुश्किल न था, लेकिन श्रीकांत के अटल इरादे को देखकर उनकी एक टीचर स्वर्णलता ने श्रीकांत की शिक्षा की इस लड़ाई में खूब मदद की। काफ़ी मेहनत के बाद आखिर कोर्ट ने श्रीकांत के हक में फैसला दिया और श्रीकांत को स्वयं की जिम्मेदारी पर साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेने की अनुमति प्रदान की गई। कोर्ट कचहरी की इस लड़ाई में लगभग 6 महीने का लंबा समय बीत चुका था। एग्जाम का समय नज़दीक आ चुका था। इस संकट की घड़ी में भी टीचर स्वर्णलता ने श्रीकांत का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी आवाज़ में सारे नोट्स का ऑडियो बनाकर श्रीकांत को दिया। फिर क्या था, श्रीकांत ने पूरी जी जान लगाकर मेहनत करना शुरू कर दिया। आखिर श्रीकांत और टीचर की मेहनत रंग लाई। श्रीकांत ने 98% मार्क्स लाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया और साइंस विषय के साथ 11वीं पास करने वाला भारत का सबसे पहला दृष्टिहीन छात्र बना। इससे श्रीकांत की हिम्मत और बढ़ गई और उसने अच्छे प्रतिशत से 12th क्लास भी पास की। अब श्रीकांत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान में पढ़ने का मन बना चुका था। 2009 में IIT के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा, लेकिन उसके जीवन में फैला हुआ अंधेरा हर वक्त उसके आड़े आ रहा था। उसका फॉर्म यह कहकर लौटा दिया गया कि आप दृष्टिहीन हैं, इसलिए आप IIT की प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठ सकते।
श्रीकांत का कहना है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। बस इसी को ध्यान में रखकर और बड़े रास्ते पर चलने का फैसला किया। इंटरनेट के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया कि दुनिया में क्या कोई ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो उनके जैसे ब्लाइंड स्टूडेंट को एडमिशन दे सके। आखिर उसे सफलता मिली। दुनिया के 4 अच्छे इंस्टीट्यूट ने उसे एडमिशन देने की अपने सहमति जताई। इनमें से अमेरिका के MIT को श्रीकांत ने पसंद करके 2009 में एडमिशन लिया। 2009 से 2014 तक MIT से शिक्षा प्राप्त करके श्रीकांत बोला भारत के सबसे पहले और MIT के सबसे पहले गैर अमेरिकी ब्लाइंड स्टूडेंट बने जिन्होंने कि MIT से शिक्षा प्राप्त की। MIT से ग्रेजुएशन पूरा करते ही श्रीकांत बोला को अमेरिकन कंपनियों से जॉब के लिए ऑफर आने लगे, लेकिन श्रीकांत के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके जीवन का उद्देश्य कुछ और ही था और अपने देश के विकलांग लोगों के जीवन में बदलाव लाने का इरादा लेकर वो वापस भारत लौटे। श्रीकांत ने MIT से 10 सप्ताह का कंप्यूटर कोर्स करके कौशल प्राप्त किया था। इंडिया वापस आकर उसने समन्वय नाम की एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जिसका उद्देश्य था विकलांगों को उचित शिक्षा प्रदान करना। इस संस्था के माध्यम से श्रीकांत ने लगभग 3000 छात्र छात्राओं को शिक्षा दी। इसमें उन्होंने ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी की। 2005 से ही श्रीकांत राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किए गए मिशन लीड इंडिया 2020 के युवा नेता थे, जिसका उद्देश्य था भारत को 2020 तक गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से मुक्त करके एक विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयत्न करना। इन सब कामों में श्रीकांत को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर वो समय आ गया जिसके लिए श्रीकांत अमेरिका छोड़कर वापस भारत आए थे। 2012 में श्रीकांत बोल्ला ने हैदराबाद में बोलेंट इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी की शुरुआत सिर्फ 8 लोगों को लेकर हुई थी। इस कंपनी में उन्होंने अपने आसपास के कई बेरोजगार, नेत्रहीन और विकलांग लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। इस कंपनी को शुरू करने में उनकी टीचर स्वर्णलता का भी अभूतपूर्व योगदान रहा। पूंजी की कमी होने से टीचर ने अपने गहने गिरवी रखकर श्रीकांत को पैसे दिए थे। धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ करती गई। वोलेंट इंडस्ट्रीज का मेन प्रोडक्ट था खाने पीने के सामान की पैकेजिंग के लिए कंज्यूमर फूड पैकेजिंग मटेरियल तैयार करना, और ये पैकेजिंग मटेरियल वो तैयार करते थे म्यूनसिपैलिटी के वेस्ट मटेरियल से, जिसे वे रिसाइकल करते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां और बेकार कागज़ को रिसाइकल करके ये डिस्पोजेबल पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि इको फ्रेंडली होते हैं, जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। वोलेंट इंडस्ट्रीज आगे तो बढ़ने लगी, लेकिन फंड की कमी उन्हें सताने लगी। श्रीकांत ने कई फंडिंग कंपनियों और प्राइवेट बैंक से फंड जुटाकर इस कंपनी को आगे बढ़ाया। श्रीकांत बोला कि इस अदम्य साहस को देखकर श्री रतन टाटा ने इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया। सिर्फ 23 साल की उम्र में ही श्रीकांत बोला ने इस कंपनी वोलेंट इंडस्ट्रीज का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। आज श्रीकांत की इस कंपनी के बोर्ड में पीपल कैपिटल के मालिक श्री नीराजू, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के सतीश रेड्डी और रवि मंथा जैसे दिग्गज लोग भी शामिल हैं। वोलेंट इंडस्ट्रीज की आज देश में 5 यूनिट है जो कि अलग अलग तरीके से काम कर रही है। एक यूनिट हुबली में, एक यूनिट निज़ामाबाद, 2 यूनिट हैदराबाद, एक यूनिट श्री सिटी जो कि चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर है। वोलेंट इंडस्ट्रीज कंज्यूमर फूड पैकेजिंग, प्रिंटिंग, इंक और ग्लू का प्रोडक्शन करके ज़बरदस्त ग्रोथ कर रही है। ये कंपनी लगभग 20% की दर से विकास कर रही है। 24 साल की उम्र में श्रीकांत ने इस कंपनी का टर्नओवर लगभग 80 करोड़ तक पहुंचा दिया था। अपने बिजनेस के साथ ही श्रीकांत ने कई और भी सारे अचीवमेंट प्राप्त किए। अप्रैल 2017 में श्रीकांत बोला का नाम फोर्ब्स मैगजीन में एशिया के सबसे सफल बिजनेसमैन जो कि 30 साल से कम उम्र के थे, ऐसे 30 लोगों के नाम के साथ छापा गया था। 30 लोगों में से सिर्फ 3 भारतीय नाम थे, उनमें से एक श्रीकांत का था। ब्रिटेन के यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट सोशल इंटरप्राइजेस ऑफ द ग्लोब का अवार्ड दिया। दोस्तों, श्रीकांत बोला को मिलने वाले सारे अवार्ड्स को लिखा जाए तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो सकती है। श्रीकांत बोला आज लगभग 150 करोड़ की कंपनी वोलेंट इंडस्ट्रीज में CEO के पद पर कार्यरत हैं। आज अपनी मेहनत और कार्य क्षमता से श्रीकांत बोला इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उन्होंने विकलांगों के प्रति हमारे समाज के दृष्टिकोण पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रीकांत कहते हैं कि मुझे कई सवालों ने परेशान कर दिया है, जैसे क्लास में विकलांग बच्चे को सबसे आखिरी बेंच पर क्यों धकेल दिया जाता है, भारत की 10% विकलांग आबादी को भारतीय अर्थव्यवस्था से अलग क्यों छोड़ा जाता है,
दिव्यांग लोग दूसरों की तरह समाज में सम्मान के साथ जीवन यापन क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, इन सवालों के जवाब शायद हम में से किसी के पास नहीं है। श्रीकांत की एक बात दिल को छू जाती है। वो कहते हैं, मैं अंधा पैदा नहीं हुआ था, मुझे अंधा लोगों की धारणाओं ने बना दिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, लाइक एंड शेयर करना न भूलें।